नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स, हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में पालघर के करीब हवालदार चेतन सिंह की फायरिंग में शहीद होने वाले सैयद सैफ अल-दीन की लाश रात देर गए 2 बजे इनके आबाई गांव बेदर पहुंची। नमाज फजर के बाद हमलापुर ईदगाह के अहाते में नमाज जनाजा शेख निजाम अल-दीन इमाम जामे मस्जिद हमलापुर ने पढ़ाई और तदफीन अहाता ईदगाह कब्रिस्तान में अमल में आई। इस मौके पर कसीर तादाद में रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब के अलावा रियासती वजीर बराए बल्दिया एडमिनिस्ट्रेशन व हज जनाब रहीम खान और दीगर सियासी कायदीन मौजूद थे। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नसक और हज जनाब रहीम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से रेलवे फायरिंग में शहीद होने वाले सैयद सैफ अल-दीन के अहल खाना को हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है, जो बहुत जल्द दिया जाएगा। इसके अलावा भी शख्सी तौर पर जो भी मदद हो सके मैं करने के लिए तैयार हूँ। मकामी रिटायर्ड आर्मी मियान मुबश्शिर ने इस मौके पर कहा कि यह हादसा बहुत ही शर्मनाक है। इस हादसे की जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। उन्होंने महकमा रेलवे से अपील करते हुए कहा कि मरहूम के अहल खाना को नौकरी, बच्चों की तालीम के लिए रिलीफ फंड और एक मकान दिया जाए। आज इसके साथ हुआ और कल किसी और के साथ होता, तो इसका मुआवजा रेलवे डिपार्टमेंट सबसे प्रॉफिट वाला डिपार्टमेंट है इंडिया का। इसके अंदर सबसे पहले बच्ची को नौकरी मिलना चाहिए, उसकी लड़कियों को पढ़ने लिखने का पूरा प्रॉफिट चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। इसके लिए हम एग्री साहब ने, तो हम फिर रैली निकालेंगे गाँव से। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत दुख लग रहा है हमको। मरना हमको था, बॉडी हमारी है तो हमको दुख नहीं लगता। फौजी आदमी मर गया तो मर गया बोलते लोग। गुनहगार बच्चा सफर में जा रहा है, मार दिया आके। सबसे बड़ी बात क्या, आरपीएफ डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे गलत। हमने ट्रेन में सफर करता था, कई जगह वही पैसा लेना, वो लेना, यही धंधा है इनका। और मर्डर करना कोई हिसाब है सेफ्टी के लिए? हमारे लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या है? हमारी सेफ्टी के लिए, पब्लिक सेवा। कोई भी डिपार्टमेंट पब्लिक सेवा मारने के लिए नहीं है। उनके बाप की जागीर नहीं है मारने के लिए। सेवा करना हमारा काम है। देशभक्ति है तो देश का सुरक्षा करना, मारने का आदेश नहीं रहता किसी। ठीक है साहब, इस चीज़ को हमारा आगे बढ़ना हमारा एक ही है कि बच्ची को नौकरी चाहिए, उसका पूरा प्रॉफिट चाहिए। तो बच्चों को रहने के लिए घर नहीं है, घरदार बिल्कुल नहीं है बच्चे का। अगर नहीं घर होता तो उन्हें हैदराबाद क्यों जाते? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
अस्सलाम वालेकुम। हमारे शहीद शफीउद्दीन जो हमीलापुर से है, आज दफन हो गई उनकी। मैं भी जनाजे में उनके था और कल हम लोग दिल्ली में थे। सीएम सिद्धरामैया से बात करके वहीं पे एक 10 लाख रुपए इमीडिएट रिलीफ दिलाए हैं फैमिली के लिए। आप सभी मिलके दुआ करिए और आगे भी जो भी सरकार से हमसे जो सपोर्ट रहेगा ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। और जो ट्रेन में जो हो गया हादसा और वो जो कांस्टेबल अचानक जो अटैक किया है, उसके लिए कड़ी से कड़ी उसको सजा के लिए और बहुत ही सीरियस एक्शन के लिए कर्नाटक सरकार की तरफ से भी और हम सब की तरफ से भी उसके लिए प्रेशर रहेगा। कुछ लोग इस तरह से बदमाशी करते हैं तो इससे बहुत ही रॉन्ग मैसेज जाता है, तो आगे बहुत ही सीरियस एक्शन होगा इसका। सर, केंद्र सरकार से कुछ मांग रहेगी स्टेट गवर्नमेंट से कंपनसेशन के लिए या जॉब के लिए? हाँ, उसके लिए हम, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट आता है इसमें, रेलवे डिपार्टमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके लिए हमारा प्रेशर रहेगा कि इनको फैमिली, क्योंकि बहुत गरीब फैमिली है, 3 लड़कियां हैं, तो उनको मदद करें और जॉब देने के लिए होंगे या फैमिली को जिस तरह से भी सपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट भी करना चाहिए। सर, जो ये 10 लाख रुपए का जो कर्नाटक सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, वो कब मिलेगा सर इनको? उसको जल्द से जल्द दिला देंगे हम, बिल्कुल जल्द से जल्द दिला देंगे। फिर एक बार मैं आके घर पे फैमिली को विजिट करूंगा इंशाल्लाह सर। सर, जो दिन ब दिन माइनॉरिटी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपोजिशन कमज़ोर है सर सेंट्रल में? नहीं, अपोजिशन कमज़ोर नहीं है, अपोजिशन तो फाइट कर रहा है। तो ये तो अचानक हो गया है, तो इसके लिए एक्शन के लिए हमारी पूरी जिम्मेदारी बन रही है और हम ज़रूर प्रेशर करेंगे इसको।